नमस्कार। मैं शंकर सिंह परिहार। अभी गत दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ व्हाट्सएप पर लिखा जा रहा है कि नगर परिषद क्षेत्रों में, संपूर्ण सिरे जिले की बात कर रहा हूं मैं, नगर परिषद क्षेत्रों में, पंचायत क्षेत्रों में फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण करके रात के समय और दोपहर के समय लॉरियों वाले खड़े रहते हैं। मैं कुछ हद तक इस अतिक्रमण को अतिक्रमण नहीं मानता हूं। ये गरीब लोग केवल अपना स्वरोजगार लारियों पर, फड़ियों पर या छोटा केबिन लगाकर प्राप्त कर रहे हैं, जिन पर ये कुछ खाद्य सामग्री बेचते हैं। जो महाज्ञानी लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये अतिक्रमण की श्रेणी में आता है और इनको हटाया जाए, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, नगर परिषद ध्यान नहीं दे रही है, पंचायत ध्यान नहीं दे रही है या सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं उन विद्वान लोगों से कहना चाह रहा हूं कि अतिक्रमण देखना है तो केवल गरीब की तरफ ना देखें, एक आंख से ना देखें। देखें जो संपूर्ण सिरोही जिले में, चाहे जावाल का मसला हो, चाहे माउंट आबू का मसला हो, चाहे कालंदरी का मसला हो, चाहे पिनवाड़ा का मसला हो, चाहे शिवगंज का मसला हो, चाहे आबूरोड का मसला हो, या निकटवर्ती जालोर में भीनवाल का मसला हो, या जालोर शहर का मसला हो, सांचौर का मसला हो, वहां देखें जितने भी कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, क्या उन कॉम्प्लेक्सों ने आवासीय से कॉमर्शियल कन्वर्ट करवाया है? कॉमर्शियल की परमिशन ली हुई है क्या? या केवल और केवल उन्होंने एक फाइल के साथ शपथ पत्र लगाया है कि इन फ्यूचर जब भी हम इसको कॉमर्शियल यूज करेंगे तब इसे कॉमर्शियल कन्वर्ट करवाएंगे। फाइल में डाला, परमिशन मिल गई, उसके बाद कोई कॉमर्शियल कन्वर्शन नहीं करवाया। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ शर्तें सरकार की ओर से निर्धारित की गई है। क्या उन शर्तों का पालन किया गया? नंबर 1, जितने कॉम्प्लेक्स इनके बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, पार्किंग नक्शे में अप्रूव करवाया गया है या नहीं करवाया तो उन्होंने लिख के दिया है कि हम पार्किंग की व्यवस्था अपने स्तर से करेंगे। न तो कोई पार्किंग की व्यवस्था बेसमेंट में है, और जितने भी बेसमेंट बने हुए हैं उन पार्किंग की जगह पर जो नक्शे में अनुमोदन किया गया वहां पार्किंग था, वहां पर दुकानें काटी हुई है, दुकानें निकाली हुई है। उन दुकानों में से कुछ को सीज भी किया पूर्व आयुक्त महोदय ने, पूर्व प्रशासक ने, पूर्व एसडीएम ने, लेकिन न जाने कुछ दिनों के बाद पुनः जो वो गैर कानूनी था उसको कानूनी जामा पहना करके, नियमों के अंतर्गत ला करके उन सीज कॉम्प्लेक्स को पुनः खोला गया। ये जांच का विषय है। नंबर 2, जितने भी कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं उनके आगे निर्धारित 30 फीट की सड़क होनी चाहिए। इनका सेटबैक छोड़ना चाहिए। जितने भी नक्शे अप्रूव हुए हैं सिरोही में, चाहे आवासीय होवे, मकान का, चाहे कॉम्प्लेक्स में होवे, उनके आगे 5 फीट का सेटबैक छोड़ना है। मतलब आगे कुछ जगह छोड़नी है। किसी कॉम्प्लेक्स में छोड़ी हुई नहीं है, नक्शे अप्रूव कर चुके हैं, किए हुए हैं, फाइलों में दफन है, उनकी जांच नहीं होती है। प्रत्येक कॉम्प्लेक्स में फायर एंड सेफ्टी की व्यवस्था होनी चाहिए। फायर एंड सेफ्टी की व्यवस्था कॉम्प्लेक्सों में नहीं है। प्रत्येक कॉम्प्लेक्स में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं है। प्रत्येक पार्किंग कॉम्प्लेक्स में टॉयलेट की, लेडीज एंड जेंट्स की अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन है या नहीं है ये जनता जानती है। उन कॉम्प्लेक्स की दुकानों का कन्वर्शन नहीं हुआ। न कई कॉम्प्लेक्स तो पूरे सिरोही जिले में ऐसे हैं, जालोर जिले में ऐसे हैं, पाली जिले में ऐसे हैं कि जिनके बिजली के कनेक्शन भी डोमेस्टिक हैं, कॉमर्शियल नहीं है। वो डोमेस्टिक के हिसाब से पेमेंट भर रहे हैं, कॉमर्शियल कन्वर्शन उन्होंने बिजली का भी नहीं करवाया है। जितना उनको लोड दिया गया 20 वॉट या 30 वॉट का, उससे अधिक का लोड वो यूज कर रहे हैं। लेकिन न तो बिजली विभाग के कर्मचारी जागते हैं,
न जेएन जागते हैं, न एएन जागते हैं, न जिला प्रशासन जागता है, न नगर परिषद का प्रशासन जागता है, न सोशल मीडिया पर जो महान स्कॉलर विद्वान लोग लिखते हैं वो ध्यान देते हैं। वो केवल लिखते हैं कि फुटपाथ पर अतिक्रमण करके रात को दिन को माल बेचा जा रहा है, नाश्ता पानी बेचा जा रहा है। मैं उन महाज्ञानी लोगों से कहना चाहूंगा, उन विद्वान लोगों से कहना चाहूंगा, उन स्कॉलर लोगों से कहना चाहूंगा कि कभी उदयपुर की सैर कीजिए, जालोर की सैर कीजिए, जयपुर की सैर कीजिए, अहमदाबाद की सैर कीजिए, इंदौर की सैर कीजिए, मुंबई की सैर कीजिए, दिल्ली की सैर कीजिए। वहां पर फुटपाथ पर लारियां खड़ी रहती है और वहां पर कोफ्ता, कचौड़ी, नाश्ता सब कुछ मिलता है। प्रशासन रोक टोक नहीं करता है क्योंकि वो बेचारे गरीब लोग अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स वाले तो लाखों रुपए इनके पास में है, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया। सिरे की बात करूं, 30-30 लाख में एक दुकान बिक रही है, तो उनके पास पैसा तो हो गई। अब इनका पास अर्निंग सोर्स कहां से आया, इतना पैसा कहां से आया? पहले तो वो जांच का विषय है कि इनके पास पैसा कहां आया। न तो उन्होंने बैंक से लोन लिया है और ब्लैक मनी का उपयोग करके आय से अधिक संपत्ति अर्जित करके इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया, न उसका कन्वर्शन करवाया। कॉम्प्लेक्स के बारे में कोई शिकायत नहीं है, ठंडे बस्ते में डाली गई। नंबर 2, अभी सिरोही नगर परिषद की बात कर रहा हूं। हो सकता है मेरी बात से कई लोग नाराज भी होंगे, और होना भी चाहिए, उनका अधिकार है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी मेरा भी अधिकार है। राइट टू एक्सप्रेशंस मेरा अधिकार है, इस अधिकार का उपयोग करूंगा। मुझे कहने का अधिकार है, बात गलत हो सही हो वो बात की बात है। अभी सिरोही के सरजावाग दरवाजे के अंदर एक डीपी हटाने का मसला चल रहा है। मेरे भाई ने वहां पर पैसे भी नगर परिषद में बिजली घर में जमा करवा दिए, और जोधपुर विद्युत वितरण निगम उस डीपी को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। करनी चाहिए, अच्छी बात है। डीपी लोक है, सौंदर्यकरण खत्म हो रहा है, करना चाहिए। दुकानदारों ने पैसे करे। मेरी सोच दूसरे नंबर पे ये है कि वो जो गरीब आदमी वहां पर एक साइकिल की दुकान चला रहा है, चाहे वो किसी धर्म संस्कृति का हो, उस बात के वो इंसान है। उसके पिताजी चला रहे थे, और जहां तक मेरी एज है 54 ईयर्स, जहां से मैं देख रहा हूं तब से वो दुकान चल रही है। उस दुकान पर वो पंचर निकालता है, टायर निकालता है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। अब उसको हटाया जाएगा तो उसके रोजगार का साधन छीन जाएगा। मेरी जिला प्रशासन से, एसडीएम से, स्थानीय विधायक संयम जी लोढ़ा से, नगर परिषद के सभापति मन्नू भाई मेवाड़ा से करबद्ध निवेदन है कि उसको कहीं दूसरी जगह रोजगार के लिए छोटा मोटा कियोस्क दे दिया जाए, ताकि उसको रोजगार उसका चलता रहे। मैं 2-3 दुकानें आपको बताना चाहूंगा कि आप उसको सेटल कर सकते हैं। जो विवेकानंद स्कूल पहले था, उसके सामने एक इंदिरा रसोई खुली हुई है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। उसके जस्ट सामने एक गैरेज चल रहा है, उसके पास में 6 दुकानें बनी हुई है। उस 6 दुकानों में से एक आधी दुकान उसको आवंटित हो सकती है। नंबर 2, भाटकड़ा चौराहे पर डीपी के जस्ट सामने 6 दुकानें पड़ी है, आज तक किसी को आवंटित नहीं की गई है। उन दुकानों का कोई धनी धोरी नहीं है, 5 दुकान आवंटित हो सकती है, ताकि वो साइकिल का पंचर निकाल करके अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है। अब किस नियमों से होगा, इसके अंदर नियम है। किसी का रोजगार छीन रहे हैं तो सरकार अपनी ओर से रोजगार के लिए उसको दे सकती है, क्योंकि उसका अतिक्रमण बहुत ही पुराना है, और उसके पास में ही एक दुकान केबिन का अतिक्रमण रेगुलाइज कर दिया गया था और किया हुआ है, पट्टा जारी किया हुआ है। क्या उसका अतिक्रमण हटेगा? नंबर 2, 3 अहिंसा सर्कल के सामने एक केबिन था, मेरे भाई बंधु का था या किसी भी समाज बंधु का था। उसका चाय का केबिन था, उसको कई सालों से था, उसको हटा करके उसको दूसरी जगह आवंटित किया गया। आज वो उसके परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर रहा है। अब इस डीपी के पास का यदि केबिन हटता है तो मेरा निवेदन है कि उसको रोजगार के लिए कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा केबिन आवंटित कर दिया जाए, ताकि उसका परिवार का पालन पोषण, क्योंकि गरीब की हाय लगेगी तो जो बोल रहे हैं या जो नहीं बोल रहे हैं उनको भी लिखेगी। मेरे जैसा यदि व्यक्ति उसके पक्ष में नहीं बोलता है तो उसकी हाय मुझे भी लगेगी। उसके पक्ष में
ये नहीं कह रहा हूं कि उसको नहीं हटाना चाहिए, हटाना चाहिए, नियम के अंतर्गत गैर कानूनी हटाओ, लेकिन पुराना अतिक्रमण है तो उसके लिए इसको रोजगार का कुछ मुहैया साधन उपलब्ध करवाया जाए, उसको बैंक से लोन दिलवाया जाए और एक केबिन कहीं आवंटित किया जाए, तभी वो अपना पालन पोषण सही ढंग से करा। इसी प्रकार से कि कुमारवाड़े में भी डीपी लगी हुई है, कहीं दूसरी जगह भी डीपी लगी हुई है, वहां यदि पैसा पब्लिक पर्सन नहीं भर रहा है तो वहां किसी समाज के पास पैसा लेकर के या नगर परिषद अपने कोष से पैसा जमा करके उस डीपीओ को भी हटाने की कार्रवाई करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।